सभी बच्चे कैसे हैं? बाबा कितना अच्छा है, अच्छा है ना, अच्छा है। बाबा किस किस को अच्छा लगता है? अपने को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, देखो बाबा कितना प्यारा है। एक झलक की दृष्टि पाते ही ऐसा लगता है सिर से पाप कर्म का बड़ा भारी बोझ उतर गया हो। ऐसा किस किस को अनुभव होता है? अरे वाह, आज तो छोटे छोटे बच्चे आए हैं। छोटे बच्चे खड़े हो जाओ, स्कूल के बच्चे खड़े हो जाओ। अरे वाह, कमाल हो गया भाई। कई दिन से इंतजार कर रहे थे बाबा। आज छोटे बच्चे आए हैं स्कूल के। इनके टीचर कहाँ हैं? इनके टीचर को बुलाओ। इन बच्चों के टीचर कहाँ हैं? टीचर सभी अपने स्थान पे बैठे रहे, ज़्यादा कोई खड़े नहीं हो, सिर्फ टीचर आ जावे सामने, सिर्फ टीचर आ जावे। वाह 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 वाह, हाँ, और बच्चे भी आ जावे। नहीं, उधर खड़े रहे, उधर खड़े रहे। और टीचर कहाँ है? और टीचर कहाँ है? बस इतने ही टीचर हैं और हैं? आ जाओ आ जाओ। अरे वाह, आज तो बच्चों ने कमाल कर दिया। नए मुंडे बच्चे आए हैं, आ जाओ। ये स्कूल के टीचर हैं। टीचर हैं बच्चों के। वेरी गुड भाई, टीचर के नाम की ताली बजाओ पहले। अभी हो जाओ। आपने बड़ा कमाल किया है, आपने बहुत बड़ा कार्य किया है कि आप बच्चे, इन छोटे बच्चों को लेके आए। अभी एक और कमाल करना है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना होता है ना, प्रार्थना होता है। जितने भी टीचर हैं सबकी एक 30-30 सेकेंड निकाले तो 3-4 मिनट हो जाएगा। उन 3-4 मिनट में सभी बच्चों को बिठाकर ओम कराना है। करवाते हैं पहले से ही। ओम कराकर उसके बाद 1 मिनट सभी बच्चों को साइलेंट में बैठने दो। साइलेंट में। देखो बच्चों, ये तो सिर्फ 5 मिनट कह रहे हैं। पहले गुरुकुल में एक क्लास होता था, ध्यान का क्लास। किसका क्लास? ध्यान का क्लास। जो ध्यान का क्लास करते थे ना, तो बच्चों के जो दिमाग का बड़े तेज़ी से दौड़ते थे और नई नई चीज़ों का विस्तार कर देते थे। तो आप ध्यान का क्लास, अगर कोई टीचर मिले, ये तो बहुत बच्चे हैं, ध्यान का क्लास, बस ध्यान में कुछ नहीं कराना, 5 मिनट ओम करा के 2 मिनट शांति में छोड़ दो बच्चों को, और उनके साथ आप बच्चे भी करो। ठीक है, करेंगे? आज से संकल्प, कच्चा नहीं पक्का, पक्का संकल्प, पक्का संकल्प। वेरी गुड भाई, टीचर को टोली लेके आओ पहले, टीचर। और बच्चे भी मानेंगे ना बात, आंखें बंद करके। सबको फर्स्ट आना है। सब सोचते हैं ना मैं फर्स्ट आऊँ, सोचते हैं ना, सोचते हैं ना। तो सबसे पहले आप बच्चों को ओम का 5 मिनट जरूर क्लास करना है। ठीक है? ओम करने से ही बुद्धि एकदम खुल जाएंगी। वही टीचर के लिए टोली लेके आओ। आओ टीचर, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, ये टीचर के लिए टोली। हाँ, वाह बच्चे, वाह वाह वाह। ठीक है, पक्का संकल्प करके जाएंगे। बच्चों का भविष्य आप बच्चों के हाथ में है।
सदा उनको अच्छी शिक्षा और दैनिक मूल्यों से अवगत कराना है। ठीक है? हाँ, वाह 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 बच्चे, आ जाओ आ जाओ। बाप का आशीर्वाद सदा साथ है, पर अगली बार रिजल्ट अच्छी होनी चाहिए। आओ आओ आओ। आराम। हाँ, बाप का बच्चा है ना, तो बड़ा धमाल मचाओ। जितने भी आपके स्कूल के सहयोगी संबंधी है उनको बोलो ओम का उच्चारण जरूर बच्चों से कराना है। पक्का वायदा, कच्चा वायदा करके नहीं जाना। अगली बार बढ़िया रिजल्ट चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। आओ आओ आओ। वाह बच्चे वाह। भवानी खेड़ा में हमारा स्कूल है जी, हमारे संचालक भी हैं जी, प्रिंसिपल सर जी, 43 साल पुराना स्कूल है जी। अरे वाह, कमाल करके दिखाना है। ठीक है, बल आपको दूसरे स्कूलों में भी टीचर को शिक्षा दे के आनी पड़े कि 5 मिनट बच्चों का ध्यान क्लास रखना है। ठीक है, बच्चों का भविष्य कब बनेगा, आप बच्चों के हाथ में ही है। हाँ, है जी हमारे भवानी खेड़ा में 7 स्कूलों से ज़्यादा मेरिट आते हैं। वाह वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आओ आओ। ये सब टीचर है? आगे टीचर बड़े टीचर। अच्छा, आइए आइए आइए। आइए आइए। ठीक हो? एकदम। आप ना स्वास्थ्य कहाँ पूछ रहे हैं, आप तो स्वास्थ्य से भी परे है। आप ठीक हो ना? अच्छा, अगली बार और बड़ा प्रोग्राम करेंगे। तैयार है? आप तैयार हो जाओ, बाप भी तैयार है। एसडीएम है, बहुत सहयोग किया है। वाह, बहुत अच्छा। और जिन्होंने धर्मशाला दी, जहाँ रहने का स्थान था सब। अरे वाह, आपको तो भाग्य बड़ा ऊंचा बन गया। आपको तो भाग्य बड़ा ऊंचा बन गया। कितने बच्चों की दुआएं मिली आपको। अच्छा ठीक है, और सब हो गया ना? हाँ, चलो बैठो, सभी बैठ जाओ। वाह भाई, बच्चों को टोली जरूर खिलाना है। छोटे बच्चों को, बड़ों को भी खिलाना है, सिर्फ छोटे बच्चों को नहीं। सभी बच्चे भी ध्यान रखें और टीचर भी ध्यान रखे, और जो स्कूल में जाते हैं किसी भी कार्यवश वो भी ध्यान रखें। छोटे बच्चों को ओम की क्लास 5 से 10 मिनट लेना बहुत ज़रूरी है। हर कोई क्या करते हैं, हमारा भविष्य, हमारे देश का ये कौन भविष्य कौन है? ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। अगर बच्चे की यात्रा बड़ी अच्छी है तो भविष्य अपने आप बना बनाया है। ठीक है ना? तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, करेंगे ना, मन लगा के करना है। उससे क्या होगा? उससे सबसे बड़े शिक्षक की ब्लेसिंग आपको मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी। सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? वो परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा शिक्षक है। तो जब सबसे बड़े शिक्षक का आशीर्वाद आपके सिर पर रहेगा तो भविष्य कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? जिनका अच्छा रहेगा वो हाथ खड़ा करे। अच्छा, वाह, सबका रहेगा। बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं सोचना है बच्चों को ही करना है, बूढ़ों को भी करना है। ठीक है? और यहाँ सब कौन है? यहाँ सब हम सब आत्माएं हैं, और हम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आप सोचो, आपका भाग्य कितना ऊंचा हुआ, कितने महान हैं आप, जो शिव परम पिता परमात्मा की दृष्टि आप बच्चों के ऊपर पड़ी है। सोचते हो अपने आप को? कभी अनुभव करते हो? करते हो अनुभव? जिसको सारी दुनिया मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढ रही है, उसने वो आकर के आपको दृष्टि दे रहे हैं। ये सबसे ऊंचा भाग्य है।
इसलिए भगवान सबका है ना, वो सबका है। सभी संसार में जितनी भी समस्त आत्माएं हैं उन सबका है, सबका पिता है। तो खुशी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए, मुझसे कौन मिल रहा है। खुश है ना सभी? हैं? कोई दुखी तो नहीं बैठा है? दुखी है? अच्छा, बाप के साथ जाना है अभी? आपको जाना है? अभी जाना है? तुरंत? अच्छा, तो छोड़ना नहीं चाहते, पर बाप आए और तुरंत ले गए तो क्या फायदा हुआ आपका आए का यहाँ पे? जो बाप ने कार्य दिया है उसको पूरा करेंगे तभी तो जाएंगे ना। ठीक है। अच्छा बच्चों, बाप का बड़ा एक संदेश है कि बाप को कर्म के अर्थात नाम के महारथी नहीं चाहिए, अभी बाप को कर्म के महारथी चाहिए। बाप विस्तार नहीं करते, एक शब्द सार में बोल के चले जाते हैं और वो सार में समझना हमारी जिम्मेवारी है, हमारी बुद्धि है कि हम कितने तेजी से उस एक लाइन को पकड़ लेवे। बाबा ने कहा अभिमान की चद्दर नहीं ओढ़ो। कौन से अभिमान की चद्दर? ज्ञान के, मैं इतना पुराना हूँ, मेरे में बहुत ज्ञान है, मेरे में इतनी ताकत है कि कहीं भी भगवान आएगा तो मैं पहचान सकता हूँ। ये अभिमान की चद्दर है कि कहीं भी भगवान आएगा तो मैं पहचान सकता हूँ। तो शास्त्रों में क्या लिखा है? हे अर्जुन, मैं एकदम साधारण वेश में आता हूँ, मुझे मूढ़मती लोग नहीं पहचानते। आप सोचो, मूढ़मती लोग नहीं पहचानते, वो मूढ़मती कौन है? ये किसी अज्ञानी के लिए बाबा ने बात नहीं कही। अगर हम भगवान को नहीं पहचाने, अपने पिता को नहीं पहचानेंगे, अगर उसके प्रेम की खुशबू हमारे दिल को नहीं छुएगी, उसकी पालना की खुशबू हमारे दिल पे जाके नहीं लगेगी, तो सोच लो कि दिल से प्यार भगवान को किसी ने भगवान से दिल से प्यार नहीं किया। सिर्फ क्या होगा, फिर पद से क्या होगा, व्यक्ति वैभव से क्या होगा, साइंस के साधनों से क्या होगा, पर भगवान से प्यार किया वो ये शब्द नहीं बोल सकते। जो बोलते मैं नहीं पहचानूंगा, कैसे नहीं? बताओ, पहचाना? आज से संकल्प करें मैंने पहचाना है। अच्छा सोचो, विचार करो, आपके पहचानने या नहीं पहचानने से बाबा को कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा क्या? सोचो, विचार करो। फर्क तो आपको पड़ेगा, फर्क तो उनको पड़ेगा जो नहीं पहचान रहे। बाप को फर्क नहीं पड़ने वाला। बाप के तो बहुत बच्चे हैं, जैसे आपको तैयार किया वैसे दुनिया में से निकाल के तैयार कर देगा। आपको किसने तैयार किया? क्या आप पैदा होते ही भगवान को थोड़ी पहचाना आपने? पैदा होते ही तो भूल गए थे, बड़े हुए, इस दुनिया में चले गए, बाबा ने बूंद बूंद करके ज्ञान की बूंद अंदर उतारी, फिर आपके अंदर वो शक्ति आई परखने की कि आप भगवान को पहचान सकते हो, उस परमात्मा को पहचान सकते हो। हैं? और अगर हम कहें कि हम नहीं पहचानेंगे तो क्या पहचाना? किसको पहचाना? कब पहचाना? और बात पहचान नहीं पहचान की छोड़ी दो, बात तो है उस परमपिता परमात्मा को याद करने की कि हम कितना समय उसकी याद में रहते हैं। लौकिक दुनिया में तो किसी किसी की याद में ही घंटों घंटों बीत जाते हैं, पर परमपिता की याद में कितनी देर रहते हैं। कहाँ मैं और मेरे की पोटली बांध के चली है, ये कागज के नोट तो यही तैरते हुए नजर आएंगे, पॉकेट में कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि पॉकेट ही नहीं जाएगी तो पॉकेट में कहाँ से कुछ जाएगा। कौन से मेरे में उलझे हैं? कहते हैं समय नहीं है, 24 घंटे में आपके पास 1 घंटा समय नहीं है, नहीं है। ये तो बात यही हो गई कि भगवान जब भाग्य बांट रहे थे
तो क्या आप सोए पड़े थे? अच्छा, जो सो रहे हैं वो उठ जाए, नहीं तो खजाना ऊपर से चला जाएगा। सोने वालों को भी देख रहे हैं, जो सो रहे हैं उठ जाए, आँख खोले, नहीं तो परमात्मा मिलन का जो खजाना है ना वो ऊपर से चला जाएगा, फिर झोली खाली जाएगी। जैसे होता है ना, झोली में खजाना जा रहा है पर नीचे से छेद हो गया तो सारे हीरे मोती कहाँ नीचे बिखर गए, एक भी हाथ नहीं लगा, सब बह गए। और जाके देखा, अच्छा मेरी झोली भरी है तो खाली मिली। तो हर एक बच्चा ध्यान रखे, आप भले कितना भी बड़ा ये स्थान बुक करना आगे से, वो फुल ही होगा, खाली नहीं रहेगा। इसलिए हर एक बच्चा 24 घंटे में से 1 घंटा अपने प्यारे परम पिता परमात्मा को दें। क्या करते हैं? शाम को झगड़ा करते करते सो जाते हैं, सुबह उठते फिर झगड़ा करते हैं, फिर सारा दिन झगड़े में निकल जाता है, फिर शाम आती है फिर झगड़ा करके सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, उठते ही फिर झगड़ा करते हैं। कितने दिन ऐसे बीत गए, कितनी रातें ऐसे बीत गई, क्या सुकून मिला? किसी को शांति मिली? बताओ सभी बच्चे, मिला है किसी को सुकून? जो दिन भर झगड़ा करते हैं, फिर रात भी झगड़े में बीतती है, फिर सुबह झगड़ा उठता है, फिर रात भी बीतती है, तो क्या कमाया? ये तो जानवर भी करते हैं। सुबह चिड़िया उठेगी, चें चें करेगी, दाना लेने जाएगी, अपने बच्चों को खिलाएगी, फिर सो जाएगी, फिर सुबह वही कार्य करेगी। तो क्या फर्क रहा इंसान में और जानवर में, पक्षी में, पशु में? क्या रहा? इंसानों को इस प्रकृति में, इन जानवरों में, पक्षियों में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, सबसे उच्च स्थान दिया गया है ना? सोचने की ताकत है, समझने की शक्ति है, अच्छा और बुरा पहचान करने की परख शक्ति होती है, और हम सारा दिन ऐसे निकाल देते हैं। क्या करना है? 24 घंटे में से आज से 1 घंटा अपने आप को देना है। जिस दिन अपने आप को दिया उस दिन परमात्मा से मिलेंगे। आज सबने 1 घंटा अपने आप को दिया, आज का दिन अपने आप को दिया, तो आज परमात्मा से मिले। वो अनुभूति आप रोज अपने घर में कर सकते हैं। ये जीवन कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि उस भगवान से बड़ा सतगुरु कुछ नहीं है दुनिया में। ये पढ़ाई, ये लिखाई, ये पोजीशन, ये पद, ये सिर्फ इस दुनिया के लिए है। जिस दिन मरेंगे ना, उस दिन ना पद रहेगा, ना पोजीशन रहेगी, ना कुछ रहेगा, ना डिग्रियां रहेंगी। उस दिन सब यहीं रहेगा। दिमाग में जा रहा है बात, बुद्धि में घुस रहा है या नहीं घुस रहा है? पीछे वाले दिमाग में जा रहा है? जिस दिन ये देह त्याग होगा उस दिन कुछ भी नहीं रहेगा। चाहे आपने कितना बड़ा महल क्यों ना बनाया हो, चाहे आपके पास कितनी गाड़ियां क्यों ना हो, चाहे आपके पास ऊंची ऊंची डिग्रियां क्यों ना हो, है साथ में। अच्छा, अब अपना अनुभव देखो। हम आए हैं, आए कुछ लेके नहीं आए, चले भी जाएंगे कुछ लेके नहीं जाएंगे। सीखो सीखो, क्योंकि हम तो एक ऊर्जा आए हैं, आएंगे आपसे बात करेंगे, शिक्षा देंगे, कुछ साथ में नहीं जाने वाला। ये वहम है, ये वहम निकल गया है, इसलिए आप बच्चों के सन्मुख आए हैं। बच्चों समझो, कुछ नहीं जाने वाला। हर किसी को पता है, पर जो दिमाग में जो होना चाहिए, जो फिट होना चाहिए, वो नहीं है। आओ हम सब मिलके एक सुंदर से युग की स्थापना करें। स्थापना हो गई है,
आओ एक संकल्प करें, इस संसार में सुख शांति संपत्ति का राज्य हो, एक मत एक भाषा एक राज्य हो, ये बिखरे हुए नहीं रहे, सब एक हो जाए। ये संकल्प करें, ये संकल्प करके ओम करें। आओ ये संकल्प करें कि हमारे घर में सुख और शांति की वर्षा हो रही है, क्योंकि परमात्मा का हाथ, वरदानी हाथ इस छत के ऊपर आ गया है। आओ हम संकल्प करें कि इस कलयुगी सृष्टि का विनाश हो, नई सृष्टि स्थापन हो, और कोई दुख नहीं हो, कोई रोग नहीं हो, कुछ नहीं हो। ये संकल्प करें। और जब इतने बच्चे बैठकर संकल्प करेंगे तो क्या भगवान उस संकल्प को पूरा नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। ये संकल्प करे, किसके लिए ईर्ष्या रखे, किसके लिए क्रोध घृणा रखे, और क्यों रखे? सब तो अपने ही हैं, क्योंकि हम तो आत्मा है। एक पिता के बच्चे हैं, एक घर जाना है, क्यों तेरे और मेरे में उलझ रहे हैं? ये शिक्षा तो बाप कितने समय से दे रहे हैं ना। बच्चे कुछ नहीं है तेरा और मेरा, सब तेरा ही है सब उसका। जहाँ आप बैठे हो वो भी मिट्टी है, जिसमें आप बैठे हो वो भी मिट्टी है, ये सब मिट्टी है। आप इसमें बैठे हो, ये मिट्टी है, पर आप सुन रही हो, ये अविनाशी है, ये कभी विनाश नहीं होगा। ये शिक्षा ही है, हर एक बच्चे अपने जीवन में उतारे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे पक्का। आप सभी का बाप की दिल में वेलकम है, दिल में वेलकम है। वाह वाह वाह। अच्छा बच्चों, हर एक बच्चा ध्यान रखे, आगे तो और बड़ी तेजी से बाप का कार्य संपन्न होगा ही। चलिए 2 मिनट सभी बच्चे बड़े प्यार से एक संकल्प लेके, ये संसार बड़ा सुंदर नजर आ रहा है, सतयुगी दुनिया आ गई है, और मैं उस सतयुगी दुनिया में घूम रहा हूँ। इस संकल्प लेकर आंखें बंद करके ओम करें। चले बच्चे शुरू करें, सभी सोना किसी को नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी अपनी आंखें बंद करना है। ठीक है, बड़े प्यार से ओम करना है। वाह। ओम।
सुखद अनुभूति है। हर एक बच्चा इसको करे और बाप की याद में रहे। यही एक कमाई है जो साथ जाएंगी, नहीं तो कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है? अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं। बहुत अच्छा मधुबन। बाप ने तो संकल्प लिया है, जहाँ से रोकोगे वही आएगा। आज नहीं तो कल आएगा। और बाप ने एक और संकल्प लिया है कि हर स्थान को मधुबन बनाएगा। बाप के लिए एक मधुबन नहीं है, सदा याद रखे। मधुबन माना क्या? मधुबन माना क्या? मधुबन माना क्या? जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जावे वही है मधुबन। रानी मक्खी तो उड़ गई, उसके पीछे पीछे सारी मक्खियाँ आएंगी अब। ठीक है? सोचो, रानी मक्खी मेरे साथ है, मैं उनके पीछे हूँ। और बाप ने संकल्प लिया है, जहाँ बाप जाएगा वहाँ मधुबन ही बनाएगा। ठीक है? हाँ, आओ आओ आओ। हाँ, ये बच्चा कौन सा है? ये बच्चा कौन सा है? कौन सा मतलब क्या? ये इतनी मेहनत की है, कैसा ये तो बड़ा बाप का बड़ा प्यारा बच्चा है। वाह वाह वाह, खुश हो ना? खुश, बहुत खुश है बाबा, बहुत खुश है। बहुत खुश है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसा अब सबको बनाना है। जी बाबा। ऐसा नहीं सोचना कि अभी हो गया तो आराम से सोएंगे। नहीं, नहीं बाबा, नहीं। सोना मना है और थकना भी मना है, क्योंकि अगली बार तो इससे भी बड़ी सभा आने वाली है ना। जी बाबा। ठीक है? अभी सब बच्चे सहयोगी बन जावे, इधर के जो भी बच्चे हैं। हाँ, वेरी गुड। ये सब जगह घूम के बनाता है। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, बैठो बैठो, सभी बैठो। हर एक बच्चा बाप की दिल पर है और हर एक बच्चे की दिल में बाप बैठा है। जहाँ ये मिलन सुन जावे ना कि वहाँ मिलन है, बिना सोचे समझे पहुँच जाओ, क्योंकि ऐसा मिलन दुनिया में नहीं होता। यहाँ डायरेक्ट परम पिता परमात्मा आकर के सभी को दृष्टि से निहाल करते हैं। और याद रखना ये चीज़ हमेशा, जिस दिन शरीर छूटेगा उस घड़ी, उससे पहले आपको सारे दिन भूल जाएंगे, पर ये दिन नहीं भूलेगा। ये दिन किसी भी बच्चे को नहीं भूलेगा, क्योंकि इस दिन में आपकी जो कमाई हुई है ना, वो तो अनगिनत है। ये दिन कभी किसी बच्चे की दृष्टि से कभी निकलेगा नहीं, बुद्धि से कभी निकलेगा नहीं। मनाते हैं। हाँ, तो ये आज का जो बच्चे आज पैदा हुए हैं, हाँ, उनका जन्मदिन है आज। अच्छा, पैदा हुए हैं। पैदा हुए हैं। जिनके ऊपर बाप की दृष्टि पड़ गई वो मानो पैदा हो गए। पैदा होकर के बहुत ऊंचे ऊंचे कार्य करने हैं। ठीक है बच्चों? बाबा सभा में आप हमें वर्णित हो गए, हाँ, ऐसे वहाँ किया था। अच्छा। ऐसे तो बहुत बड़ी सभा लगने वाली है, तो बाबा का पूरा दिन तो ऐसे निकल जाएगा ना। अच्छा, पहली बार मिल रहे हैं तो ये लोग बाबा को तरफ से प्यार से मिलने के अच्छा, अपन खड़े होकर के आप सभी को देते हैं, पर एक एक सबको नहीं, क्योंकि क्या होगा मालूम है, फिर सभी बच्चों की बड़ी लंबी कतार है। ठीक है? अच्छा, इसको किनारे करें। सभी बच्चे प्यार से खड़े होना, एकदम मन में बाप की याद हो, यही खड़े हो जाना। जहाँ आप बैठे हैं वहीं खड़े हो जाओ। वही खड़े हो जाओ, वही। ये बाप का वरदानी हाथ है हर एक बच्चे के लिए। उधर आगे नहीं कोई। भाई सबको आवाज नहीं आ रहा है ना? आओ आओ। आगे नहीं, कैमरा है प्लीज।
सभी बच्चे जहाँ है वही खड़े हो जाए, वही वही। समझदार बच्चे, समझदार बच्चे है ना समझ कोई नहीं है, समझदार बच्चे हैं। बाबा का सभी बच्चों के ऊपर वरदानी हाथ है। आप सब बाप की दिल में हैं और बाप आपकी दिल में है। ताला बंद, ठीक है, दोनों का ताला बंद। हाँ अच्छा, जिसने हाथ खड़ा किया इधर करो, जिसके पास वरदान पहुंच गया। आप सभी बच्चों को वरदान है। आप अगर किसी अच्छे कार्य के लिए कदम उठाएंगे, वो कार्य आपका कोई नहीं रोक सकता। ये बाप का वरदान है। ठीक है, ओके। फिर मिलेंगे, नहीं, पीछे ऐसे नहीं, फिर मिलेंगे। बाबा, मेरे बाबा, बाबा, सारी मक्खियाँ आ गई। बाबा, चले बैठे। बस बाबू बैठ जाओ। अच्छा, अभी अपन चलते हैं। सभी टीचर ये छोटे स्कूल के बच्चों को भी बाबा का बड़ा मीठा प्यार रहे हैं। वाह वाह वाह। बाबा को छूना चाहते हैं सारे। सभी बैठ जाओ पीछे अपनी अपनी जगह पर। अच्छा बच्चों, सभी बड़े प्यार से बैठ जाओ। अभी मैया टोली देंगी और बाप का हाथ सभी के सिर पर आ जाएगा। ठीक है, ओके, बैठे। हाँ, वाह वाह। बाबा का हाथ सभी बच्चों के सिर पर है। ठीक है, हाँ, बैठ जाओ सभी, बैठ जाओ। ठीक है, वाह बच्चे, वाह बच्चे, वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं। फिर अच्छा, ये टोली इधर लेके आओ, टोली लेके आओ। ये बाबा टोली पर हाथ रख रहे हैं और मैया सबको टोली देंगी। और जिस जिन बच्चों को टोली मिली, बैठो। ये बाबा की शक्तियाँ सारी इस टोली में आ रही है। सभी बच्चों को टोली देना है। ठीक है, मैया सभी को टोली देंगी। खोलो। हाँ, ठीक है, वाह। अगली सभा के लिए तैयार हो जाओ। मंदिर में चरण फेर के जाओ, मंदिर में। अच्छा, अभी मैया को बुलाना। जहाँ लक्ष्मी का वास हो, जहाँ लक्ष्मी ने कदम रख दिया, वहाँ नारायण की चिंता ही नहीं है ना। अच्छा, ठीक है, फिर मिलेंगे। चलो भाई, मैया टोली देंगी सबको, सभी बैठ जाओ। वाह। ये आपको दिखाया जा रहा है, इतनी भीड़ को संभाल सकते हो? संभालेंगे बाबा। हाँ, अभी तैयार हो जाओ अभी। ठीक है, हाँ। सदा खुश रहो, बाबा साथ है। ठीक है, हाँ, रख दो। ओम नमः शिवाय।